जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 20 ऐसे प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जो जीके के प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी भाई एसएससी जेडी या आरपीओ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न 20 प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों चलिए एक नंबर प्रश्न में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एक नंबर प्रश्न में कि भारत में 3 संघीय सूची में अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 में संघीय विधायिका आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता खालिस्तान को बनाए रखने और उसकी रक्षा करे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एकता और अखंडता को बनाए रखने की भारत के नागरिकों की कर्तव्य है। अगला जो प्रश्न था दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में एकता और अखंडता, इसका सही जवाब होगा एकता और अखंडता। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न नंबर 3 में जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाती है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 विसर्प आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों कार्य का सही मात्रक क्या होता है। कार्य का सही मात्रक दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जूल दिखाई दे रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में एस कृष्णन है, 2 नंबर में एम एन शाह है, 3 नंबर में सीवी रमन है, 4 नंबर एस चंद्रशेखर है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों के एस कृष्णन आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में किस भारतीय संगीतकार ने राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया। ऑप्शन नंबर 1 नंबर में बहादुर खान, 2 नंबर में अमजद अली खान, 3 नंबर में बुद्धदेव दास गुप्ता, 4 नंबर में सत्यकी बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अमजद अली खान। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 IQ एयर द्वारा प्रदर्शित AQI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। इसमें से तीनों जो प्रश्न है कोई ऑप्शन जो तीनों कोई गलती नहीं है, तीनों के तीनों सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों वर्ष 2000 में पद्म विभूषण ने सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के नर्तक थे। तो दोस्तों कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली के नर्तक थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ओडिसी आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा ही आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो जल का प्रतिशत दोस्तों 97.2% आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर योजनागत राजस्व व्यय खालिस्तान से संबंधित है। 1 नंबर पंचवर्षीय योजना, 3 नंबर वेतन और पेंशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल 1 योजनागत राजस्व व्यय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर सड़क यातायात पीड़ित के लिए विश्व स्मरण दिवस 2023 का विषय क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों न्याय। इसका जो थीम था दोस्तों न्याय होगा, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में खालिस्तान नामक एक अफगान शासक को पराजित किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में पराजित किया था। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों यौगिक CaOCl2 का समान नाम है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों व्यंजक चूर्ण आपका सही जवाब होगा। ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फ्यूनेरिया आपका जो है टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों
16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, 8 फुट आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडे 21 किसका उल्लेख करता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, 21वीं सदी का आपका उल्लेख करता है। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचालन में से एक है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत का प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आज का प्रश्न इतना ही, 20 प्रश्न थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के प्रेस कर ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।